नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे पास विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार चौकोर है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। मेहनत करने में, परिश्रम करने में तत्परता है और ये अच्छी बात है। कर्म में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है। दूसरी बात देखें, जो आपकी तर्जनी की उंगली है ये पूरी तरह से घूमती हुई, कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। अपने ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है और ये नैसर्गिक है। ये किसी ने दे नहीं रखी है या किसी के कहने पे ये भावनाएं नहीं आई हैं, नैसर्गिक है, ईश्वर के मर्जी के अनुसार आई है और जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं एक दयालुता वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। दूसरी बात देखें कि जो आपकी सूर्य की उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, रिंग की फिंगर, ये रिंग भी आपने पहन रखी है इसलिए इसको रिंग की फिंगर कहते हैं, इससे बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये उंगली आपके अंदर जहाँ धार्मिक भावनाएं दे रही हैं, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास दे रही है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, अपने आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण की भावना दे रही है, वहीं ये आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल हैं, व्यवहारिक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी इसके अनुसार रह सकती है। लीडरशिप के गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन क्या है, दो चीजें यहाँ पे बड़ी अटपटी दिखाई दे रही हैं। एक तो आप देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसके नीचे का भाग आप देखेंगे जो जुपिटर का माउंट है, बृहस्पति जिसे कहते हैं, ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक। और दूसरी बात देखें, ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये क्या है, साधारण स्थिति में बैठ गए हैं। बृहस्पति कमजोर स्थिति में बैठे हैं और यही देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति इस तरह से साधारण अवस्था में हो तो ज्ञान कितना भी हो व्यक्ति के पास, उस ज्ञान का पूरा फायदा व्यक्ति नहीं उठा पाता है। व्यक्ति का विवाह तो हो जाता है ऐसी स्थिति में, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसका भोग व्यक्ति को करने में कहीं ना कहीं विलंबता या परिस्थिति कुछ भी हो, उसका भोग पूरी तरह से नहीं कर पाता है। संतान होती है लेकिन उसको लेके भी मन में किसी न किसी प्रकार की चिंताएं रहती हैं। ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति हो लेकिन कहीं ना कहीं वो विवाद में उलझ जाती है या उसका फायदा नहीं उठा पाता व्यक्ति। और धन कितनी भी मेहनत कर ले, हर जगह से सोर्स तो बन जाता है लेकिन धन उस फ्लो में नहीं आता है, कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में रहता है।
और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, मिलते तो हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। व्यक्ति के अंदर ज़्यादा संघर्ष रहता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो गुरु है, अच्छी सलाह देने वाला समय पर नहीं मिल पाता है, सही दिशा दिखाने वाला, और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करना पड़ता है बड़ा। और अपने आप को कई बार ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति कमजोर है, कहीं ना कहीं अपने फल दे रहे हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण हैं जो इनके, उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ऐसा नहीं बहुत डिम जाए, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और जो इससे जुड़े हुए जो है वो है करियर है, क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे तो कामयाबी मध्यम स्थिति की रहेगी जब तक बृहस्पति कमजोर है। सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के लिए और बृहस्पति के उत्तम फल पाने के लिए बृहस्पति का उपाय करना है, वो भी प्राकृतिक उपाय। नहीं तो इसमें जो साइन बने हुए हैं इनका बड़ा महत्व है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन साइनों का तब तक कोई महत्व नहीं है, तब तक ये कोई फल नहीं देंगे जब तक बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर भाव में नहीं आते हैं। जैसे ही बृहस्पति सुंदर और पुष्ट भाव में आएंगे ये चिन्ह बदल जाएंगे और इनका फल दूसरी तरह का हो जाएगा। अच्छे भाग में बृहस्पति को लाना है। दूसरी चीज देखिएगा आप, यहाँ पे ये अनामिका उंगली है आपकी, रिंग फिंगर, उसके नीचे का भाग देखेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है चिन्ह बना रहा है ये, और बहुत छोटे छोटे चिन्ह इसको भेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे गड्ढानुमा बना हुआ है। क्या मतलब है इसका? आपका सूर्य भी कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में कर्जा मत लेना। अगर आप कर्जा लेते हैं ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कर्जे के भंवर में फंस जाएंगे और उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो लेना तो जिस काम के लिए आप कर्जा लेंगे उन पैसों को उसी काम को बढ़ाने में लगाइएगा, तब जाके स्थितियां अच्छी रहेंगी। दूसरी बात है, ये वर्तमान स्थिति को बता रहा है कि जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो तो मिल ही नहीं पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर नहीं रही है, क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में करना क्या है, क्यों कार्यों में विलंबता हो रही है, क्यों कार्यों में अड़चन आ रही है, क्यों मेरा जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, लाख कोशिश करने पे भी। जब सूर्य इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता उसको, वो ब्रांड और वो नाम उभर कर नहीं आता है जिसके लिए वो अति उत्साह में व्यापार की तरफ गया था। ऐसी स्थिति में जब सूर्य इस प्रकार से हो, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो व्यक्ति नौकरी में कितना भी अच्छा करे उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है।
और जब हमारे शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं तो चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। इन चीज़ों की हमको चिंता करनी पड़ती है, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आएं। ऐसी स्थिति में दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी होती है और इनका एक टाइमबद्ध तरीके से करना होता है, अनुशासनात्मक तरीके से करना होता है। यदि आप लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करती हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। क्या है सूर्य क्रिया? ये मैं ऑडियो के माध्यम से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली दूंगा। देखिएगा, यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ साथ तालमेल बना पाते हैं। आपका अस्तित्व आप जानते हैं प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। वरना आप जानती हैं ना, आपका शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, आप कायम ही नहीं रहता। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आ गई। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये मिडिल की फिंगर है और मिडिल के फिंगर के नीचे का ये जो भाग है, ये पोर्शन है, ये है शनि का पर्वत भाग्य स्थान। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि कर्म को यही देखता है, नौकरी को यही देखता है, भाग्य को यही देखता है। इसका असर बहुत विस्तार पड़ता है, बहुत बड़े रूप में पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भाग बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। जब ये इस तरह से उभरता है तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति हमेशा बनी रही, चिंता बनी रही। ये अपनी ड्यूटी पूरी सहजता से निभाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और हर दम डालता रहता है। और जब ये इस प्रकार से यहाँ पे बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, पूरा काम करके वो देता है, लेकिन श्रेय उसका ऊपर वाला ले लेता है। आपके पास कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी क्वालिटी हो, आप सब काम करना जानते हैं और सब आपके ऑफिस में जानते हैं कि ये व्यक्ति काम करता है, ये इस लायक है, लेकिन आपका श्रेय कोई और ले जाता है, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है और कहीं ना कहीं पदोन्नति आपकी होनी थी लेकिन पद किसी और को मिल जाता है। मिलते मिलते आपको रह जाता है, सारे अरमान टूट जाते हैं, धोखा हो जाता है, चीज़ों में विलंबता आ जाती है, अड़चन आ जाती है, भाग्य का साथ उस तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? ये कहता है आपका शनि का पर्वत। क्या करना चाहिए? रात्रि के समय का एक उपाय होता है शनि का, क्योंकि शनि रहस्यमय ग्रह है, अंधेरे को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है ना? तो इसलिए रात्रि के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके इसका उपाय किया जाता है। तांत्रिक नहीं होता, ये वैदिक उपाय होता है, बड़ा सरल उपाय होता है, जिससे इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और इसके अच्छे प्रभाव जीवन में उतरने बैठ जाते हैं। तो यही तीन चीज़ें आपकी मुख्य हैं, इनको मैं आप दे दूंगा आपको। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ मिडिल फिंगर, इसका झुकना अच्छा नहीं होता। इसका झुकना अच्छा होता है लेकिन इसका झुकना अच्छा नहीं होता सूर्य की तरफ। अगर ये पिता की तरफ देखता है अपने, तो जिस हाथ में ये रहता है
उस व्यक्ति को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ज़बरदस्त मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। सहजता से, सरलता से चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। ये उसको जो है गांठ बांध के अपने जीवन में रखनी है। ये शनि के नैसर्गिक गुण हैं और ये प्राकृतिक गुणों को कोई उपाय ठीक नहीं कर पाता है। ऐसे लोग कितने भी उत्तम पद पे रहेंगे तो उसके पीछे उनका संघर्ष और उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत उनको वहाँ तक पहुँचाती है। ये मेहनत करना सिखाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य की उंगली पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई है, ये अच्छा है। आपके अंदर सूर्य के कारण जो इच्छाएं हैं प्रबल हैं। क्या इच्छाएं हैं? यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप में दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी भी रहेगी और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, लेकिन इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये सुंदर रूप में उभार लिए हुए है। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। अगर एक यकीन मानेगा, वाणी की शक्ति बहुत मीठी रहने वाली है, दूसरे को आकर्षित करने वाली। कम्युनिकेशन स्किल्स आगे बहुत अच्छे रहेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। और ये जितना सुंदर होता जाएगा, जो त्वचा है वो भी बहुत सुंदर होगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। ठीक है ना। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता नजर आ रहा है। अगर आपके बृहस्पति, शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छे फल देगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली में बुध सही रूप में विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर आएंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। और आगे जाके वाणी की शक्ति के कारण चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, उसमें लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और जहाँ चेहरा मोहरा भी ऐसा रहेगा कि दूसरे को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा अंगूठा के कारण जीवन में थोड़ा हल्का संघर्ष को दिखा रहा है, चाहे आंशिक रहे, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं जो है जीवन में हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। और पार्टनरशिप का ध्यान रखें। अगर कोई व्यवसाय वगैरह करते हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय मत करेगा, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, लेकिन बुढ़ापा आपका बहुत सुंदर गुजरने वाला है। 56 वर्ष की आयु के बाद जो समय है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलौकिक किस्म का समय दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ, उनको करिएगा और अभी से अपना समय को ठीक करिएगा। यहाँ पे यव की आकार बन रहा है, तो भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयावान व्यक्तित्व आपका रहेगा। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में जारी है। क्या बता रही है? दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और दोनों ग्रह जो है अनबैलेंस है, फिर भी प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप, सोच सकारात्मक है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। जो इच्छा है वो टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ अनुशासनात्मक व्यक्तित्व रहेगा वहीं एक न्यायोचित व्यक्तित्व भी रहेगा।
और जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनके प्रति आकर्षण भी ज़्यादा रहेगा। चाहे पामिस्ट्री है, चाहे कुंडली है, चाहे तंत्र मंत्र है, चाहे कोई भी और रहस्यमय चीज़ें हैं, जो विद्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनका नॉलेज भी आपको ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा, उसकी तरफ झुकाव भी ज़्यादा रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होगा। बृहस्पति के सुंदर होने पर, सूर्य के अच्छे होने पे उसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। समय पे जान जाएंगे कि मेरा जन्म किसके कारण हुआ है, मेरे जन्म लेने का तात्पर्य क्या है और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, और ये धर्म अध्यात्म वास्तव में चीज़ क्या है, जीवन वास्तव में चीज़ क्या है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं मन के अंदर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी। ये यहाँ पे जो है चीज़ों को बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, इस तरह से ये बन रहा है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहेगा। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बन सकती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोगने में जो है थोड़ी सी परिस्थितियां आगे आड़ी आ सकती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, यात्राओं का भी मौका मिलेगा और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन जब तक बृहस्पति इस तरह से कमज़ोर रहेंगे, तब तब चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, एक बार करियर और धन की रेखा पर मिल रही है, फिर यूं बढ़ रही है और पीछे जो है ऐसा जारी है। 45वें वर्ष में वैसे भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलना था, लेकिन क्या है कि करियर और धन की रेखा मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है। जल्दबाजी में और भावनाओं में आके या किसी के कहने में आके कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लें। स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की जो प्रोग्रेस है उसको बाधित कर सकते हैं और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस और आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे बता रही है, क्योंकि आप देखेंगे इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपने मन के मालिकिन हैं आप, किसी की ज़्यादा सुनती नहीं है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती है छोटी उम्र से ही। लेकिन एक कमी है, मंगल के कारण जो है पराक्रम बहुत ज़्यादा है, अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी में फैसले लेने की क्षमता, और यही चीज़ आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो चीज़ों का एनालिसिस करके अति उत्साह में या ओवर कॉन्फिडेंस में किसी फैसले पे मत जाइएगा, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है क्या रेखा है, स्वास्थ्य की रेखा है, जो आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही। बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे एक योग का साइन बन रहा है। बीच का जो ये समय चल रहा है, इसमें करियर और धन के मामले में थोड़ा सा जो है सावधान रहें। जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर, किसी के कहने में आके अगर फैसला लेते हैं तो अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। भले ही फिर बहुत उत्तम स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे स्वास्थ्य के मामले में ठीक रहेंगे। सेकंड रेखा अगर आप देखें, ये भी ठीक है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा आधी अधूरी है। रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से 6 माह तक करिएगा। जब आप उसको करेंगे, साथ में सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर करती हैं, तो धीरे धीरे ये रेखा विकसित हो जाएगी, अपने स्थान में पहुंचेगी, और जहां करियर के मामले में स्टेबिलिटी आएगी, वहीं धन के मामले में भी स्थायित्व आ जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को, उपायों को किस विधि और किस प्रकार से करते हैं।
तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य, अपने ऐश्वर्य और अपने धन का सुख भोगने को मिलेगा। चौथी रेखा अभी नहीं बन रही है, टूट रही है, तो इसका कोई फलादेश नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है अंगूठा देखिएगा, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगी। ये बता रहा है कि बुध भी सुंदर है और शुक्र भी सुंदर है, तो व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर होता है, एक आकर्षण करने वाला होता है। और जो सुंदरता है, आकर्षण है, इस शुक्र के कारण आपके अंदर ये विद्यमान करवा रहा है। परिस्थिति किसी भी प्रकार की रहेंगी, लेकिन इस शुक्र के कारण उनको हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। आने वाले समय में जब बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा और इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन सुख की ओर जाएगा। अभी जिस प्रकार से शुक्र है, बृहस्पति के कमजोर होने से ये विपरीत प्रभाव दे रहा है। किसी न किसी चीज को लेके चिंता में भी है, उलझन में भी है, दुविधा में भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और जो सुख है उसका पूरा भोग करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया यहाँ पे हमने सभी देखा। आपके मंगल के हिस्से को देखें तो मंगल पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, चंद्रमा से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, मंगल के पुष्ट होने पे, बृहस्पति के अच्छे होने पे और इसके सुंदर होने पे ये बहुत अच्छा फल देगा, जमीन जायदाद का फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है नाव या बोट का काम करेंगे तो फायदा मिलेगा, यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। लेकिन अभी चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, तो शुक्र के साथ मिलकर कुछ मन गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी देगा, कुछ समय तक हो सकता है भावुक हो जाए या इमोशनली कभी कभी परेशान हो सकते हैं, कभी कभी मन काम में नहीं लगेगा, मन गड़बड़ रह सकता है, अच्छा नहीं रहेगा और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया का सहारा लें और बृहस्पति का भरपूर उपाय करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, अच्छा फायदा आपको जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।